बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द लास्ट आवर में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन कप्तान लाहौर से रवाना हुए इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद में पेशी थी, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी थी। अदालत को तब्दील किया गया था। जो एडिशनल जज थे, सेशन जज ज़फ़र इकबाल, वो आज मौजूद थे और उन्होंने ये कहा था कि अदालती वक्त के दरमियान में आपके आके हाजिरी भी लगवानी है और आज फ़र्द जुर्म को आयद होना था। काफिले की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकली। कलर कहार के करीब एक हादसा पेश आया जिसमें थोड़ा सा तवक्कुफ किया गया। फिर उसके बाद इस्लामाबाद टोल प्लाजा पहुंचे तो आगे पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ में कंटेनर्स की भरमार लगाई गई थी। सिर्फ एक रास्ता छोड़ा गया था, लेकिन उस रास्ते के भी दोनों अतराफ में कंटेनर्स लगाए गए थे। पुलिस का मौकिफ यह है कि सिर्फ इमरान खान साहब और उनके साथ 12 दीगर अफराद को सिर्फ अदालत में आने की इजाजत है, कारकुनान आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, कारकुनान की जानिब से पथराव किया गया। वहां पर हंगामा आराई ऐसी मची कि अदालत ने कहा कि आप सिर्फ हाजिरी लगवाकर वापस चले जाएं, आज समाअत में पेश होना मुमकिन नहीं है। उसके बाद जो अदालती ऑर्डर थे उस पर सिग्नेचर करवाने के लिए एसपी जो है वो सेनेटर शिबली फराज के साथ रवाना हुए, साइन करवाए गए। वापसी के ऊपर सिर्फ एसपी ही अदालत में पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि मेरे पास वो फाइल मौजूद नहीं है। मैं जब वापस आ रहा था शेल फायर किए गए, मैं नीचे गिरा हूं, मैं जख्मी हुआ हूं और उसके बाद फाइल किधर गई मुझे नहीं पता। अदालत ने सख्त सरजनिश की, उसके बाद फाइल लेने भेजा। 10 मिनट बाद वापस आए, उनकी जानिब से वही मौक़िफ़ अपनाया गया। ख्वाजा आरिस ने कहा कि जानबूझ के फाइल गुम की गई है, आईजी इस्लामाबाद के पास फाइल मौजूद है। जो भी बात हुई, अदालत ने 30 मार्च तक समाअत को मुलतवी कर दिया, वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख कर दिए और यह कहा कि 30 मार्च को ज़ाती हैसियत में इमरान खान साहब को पेश होना होगा। उधर जमान पार्क पर भी चढ़ाई हो गई। जमान पार्क पर चढ़ाई हुई, हुकूमत ने क्लेम यह किया है, पुलिस ने क्लेम यह किया है कि वहां से 16 राइफल्स बरामद हुई हैं और वहां से पेट्रोल बम बनाने का सामान बरामद हुआ है, गुलेलें बरामद हुई हैं, कंचे बरामद हुए हैं। ये हुकूमती मौक़िफ़ है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ सामने आना था। लेकिन आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने इस पूरे मंजरनामे के बाद गुफ्तगू किया। जरा मुलाहिज़ा कीजिए, फिर आगे बढ़ता है। यहाँ से जिस किस्म की रेजिस्टेंस हुई, शकूक व शुबहात और ज्यादा गहरे हुए। यहाँ पे किसी सियासी जमात या सियासी लीडर का घर या दफ्तर नहीं है, बल्कि ये तो कोई किसी दहशतगर्द तंजीम, कोई नो गो एरिया किसी ने कायम यहाँ पे किया हुआ है। जो उनका रहायशी पोर्शन है जिसमें उनकी गालिबन अहलिया मोहतरमा जो है वो मौजूद थी, उस एरिया के रिसर्च वारंट होने के बावजूद पुलिस दाखिल नहीं हुई। लेकिन आउटर उनका जो पोर्शन था वहाँ से कुछ तकरीबन 65 के करीब ऐसे लोग मिले हैं। अक्सर का जो है वो रिकॉर्ड जो है वो बड़ा मशकूक नजर आ रहा है। क्लाशनकोफ, गलेले, पेट्रोल बम बनाने का सामान जो है वो बरामद हुआ है। इसका मकसद इस मुल्क में फितना, अफरा तफरी और अनारकी फैलाना है। वज़ीर दाखिला की राय आपने सुनी। एतजाज़ एहसन साहब जो सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान के माहिर कानून भी हैं, उनका घर भी इमरान खान साहब के घर से मुल्हिका है। वो आज के इस पुलिस के ऑपरेशन के बारे में क्या राय रखते हैं, वो भी मुलाहिज़ा कीजिए। मेरे घर पे भी चूंकि हुआ है हमला, वहाँ भी पुलिस दाखिल हुई है बगैर इजाजत के, बगैर वारंट के, तो मैं भी उनकी मुआवनत करूंगा। तो अब ये अदालतों में मामला जाएगा। ये रेजिडेंशियल इलाका है, इधर दूसरे भी रहते हैं। आप टीयर गैस चलाते हैं, मेरे बच्चे और मेरे पोते यहाँ रहते हैं, तो ये बच्चों को भी क्या ट्रॉमेटाइज आपने किया है। एक पूरी बैटल ग्राउंड बना दिया। नोटिस लेना चाहिए आईजी को भी, डीआईजी को भी। एलिमिनेट कोई नहीं होता सियासत में। सियासत में जान से जाके भी एलिमिनेट नहीं होता। और ये हमारा सोचना कि इमरान खान को बस आप दुआ करो और वो डिसअपियर हो जाए। सियासत में एलिमिनेट कोई नहीं होता, जान से जाने के बाद भी एलिमिनेट नहीं होता। ये एतजाज़ एहसन साहब की राय। वो कहते हैं कि अब इसे कानून के दायरे में देखेंगे, अदालतों में केसेस जाएंगे, मैं भी मुआवनत दूंगा। राना साहब क्या समझते हैं, आज पूरे दिन जो एपिसोड चला है इस्लामाबाद, लाहौर और रस्ते के अंदर जो पूरा, इसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो यासर मैं ये कहूँगा, जो हुआ जहाँ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुलिस भी मेरी, कारकुन भी मेरे, हम सब पाकिस्तानी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस्लामाबाद में क्या हुआ उसको तो बाद में डिस्कस करते हैं। लाहौर में जो हुआ मैं मौके पे मौजूद था। ऑपरेशन शुरू होने से लेकर ऑपरेशन ख़त्म होने तक मैं मौके पे मौजूद था। यासर ये बात मैं आपको बिल्कुल बड़ी मज़े वाली बताता हूँ कि इस पूरे ऑपरेशन के अंदर जो चीज़ें मैंने देखी, जो बड़ी अहम तरीन चीज़ें मैंने देखी,
ऑपरेशन का हर शख्स को इल्म था सुबह से कि ऑपरेशन होने लगा। अच्छा, ये पहले से ये बिल्कुल पता था। जिस तरह रास्ते बंद कर दिए, जिस तरह वायरलेस चली, जिस तरह पुलिस को रेडी किया गया, जिस तरह पुलिस दस्ते वहां पे आ गए, तो ये सबको इल्म था कि ऑपरेशन होना है, हर सूरत में होना है। लेकिन हमारे ज़हन में ये था कि ये ऑपरेशन बाहर लगे हुए टेंट, बाहर खड़े कंटेनर, बाहर लगे हुए जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए होगा। लेकिन ये किसी के वहमो गमान में नहीं था कि ऑपरेशन जो है वो एक प्लानिंग के तहत, मैं इसे प्लानिंग इसलिए कहता हूं कि जिस वक्त पुलिस वहां से निकलती है, मेरे समेत से कई वहां पे लोग मौजूद हैं, कैमरे लगे हुए हैं, किसी ने नहीं देखा अंदर से राइफलें पकड़ के लाते हुए, किसी ने नहीं देखा अंदर से पेट्रोल बम लाते हुए, किसी ने नहीं देखा अंदर से ऐसी चीजें लाते हुए जिसे ये कह के जी शराब है। बल्कि कई तस्वीरें तो ऐसी चल रही हैं सोशल मीडिया पे जिसे ये शराब कह रहे हैं, वो बोतलें हैं और बोतलें पुलिस वाले ही पी रहे हैं। बल्कि मैंने तो कई ऐसे अपने जवान भाई देखे कि जिन्होंने शर्टें भी नहीं छोड़ी, जिन्होंने इवन इमरान खान के बेटे की पेंटिंग वो भी उतार के ले गए। उसके बाद उतार के नहीं लेके राणा साहब, वो तोड़ दी गई, वो दीवारों से आवेज़ा जो थी उन्हें तोड़ भी देगी, 2 ले भी गए हैं साथ। अच्छा, किसी को पसंद आ गई है ना। अच्छा, जिस तरह अगर आप मैं फुटेज दिखा सकें, वो फुटेज दिखाए ना, कितना बड़ा दहशतगर्द पकड़ा हुआ है जिसे ट्रक में फेंक रहे। आटे के थैले ले गए यार, आटे की बोरियां ले गए। क्या वो दहशतगर्द थी? क्या वो आटा जो था वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता था? क्या वो सोफे दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते थे? क्या वो टेंट दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते थे? क्या वो कुर्सियां दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती थी? क्या मजाक बना। उसके बाद जाके जनाब मुझे एक बात बताएं, फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी गई और मैंने उसी वक्त किसी से कहा था कि आप बहुत सी चीजें डाल दी जाएंगी। 16 क्लाशनकोफें कही गई जी। कितनी वहां पे दिखाई? 2 से 3 थी। तो मुझे बाकी किधर गई जी? क्या बाकी इनके पास? उसके बाद दोबारा पुलिस वहां जाती है। आप राणा साहब ऐनी शाहिद भी हैं। बात ये करते हैं कि जो पुलिस एहलकार आए हैं उन्होंने अपने साथ बैग्स पहने हुए थे, वो सीधा एक कमरे में गए हैं, वहां से वापस आए और वही बैग बरामद हुए। इसमें सदाकत 100%। मुझे पता है कि मेरे इस प्रोग्राम के बाद मैं आज एक ऑन एयर आपको एक बात बता दूं बड़ी मजे वाली। मुझे एक फोन आता है मेरे ही एक दोस्त का, तल्लक उसका एक अदारे से। वो मुझे कहता है यार आपसे आजकल फलां लोग बड़े नाराज हैं। मैं कहा वजह क्या है? वो कहते हैं यार ये आप जो टीवी पे प्रोग्राम करते हो और अपना व्लॉग करते हो, जो यार नहीं, वो कहते हैं कि आप सिर्फ सब अच्छे की रिपोर्ट दिया करो। मैं कहा यार ना मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ ना मैं उनके हक़ में हूँ, जो हकीकत है मैंने वो बयान करने का था, फिर आपको वो उठा लेंगे, नोटिस दे देंगे। मैं कहा कितने सहाफ़ियों को उठाएंगे, कितने सहाफ़ियों को नोटिस देंगे? ये आलम हो चुका है। बात ये है, बड़ी सिंपल सी बात, आप एक समन पर आए, वहां पे तलाशी आपने लेनी है, या सर ऐसा ही है जी। आप तलाशी लेने से पहले रास्ते बंद कर रहे हैं, क्या आपको यकीन था कि वहां पे मुज़ाहमत होगी? आपको पता है आपने उस पर्चे में नॉमिनेट किया हुआ है इमरान खान को, आप अदालत में बयान दे रहे हैं कि इमरान खान से हमने तफ्तीश करनी है, और आपको यह इल्म है कि इमरान खान इस्लामाबाद चला गया है, तो फिर आप तफ्तीश किससे करेंगे? आप उस फ्रंट के बाद किसको जाके देखेंगे? यासर साहब बड़ी सिंपल सी चीज है ना। वो ये कहते हैं कि हमें दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला थी तो हमने उस हवाले से सर्च वारंट। कितने दहशतगर्द पकड़े? क्या वो अगर एक शख्स इमरान खान पर फायरिंग करता है, वो पकड़ा जाता है, तो 20 से 25 मिनट बाद उसका इतराफी जुर्म, इतराफी बयान तमाम टीवी चैनल्स पर चल जाता है। इसी तरह तो ये इतने बड़े दहशतगर्द पकड़े हैं, क्यों नहीं चलाया? वो तो मान रहे हैं, कहते हैं हमने नहीं पकड़ा, हमें मिला ही नहीं। वो तो आईजी खुद कह गए, आईजी खुद कह गए, आईजी ने साफी के सवाल का जवाब दिया राणा साहब। भाई बिल्कुल दिया, लेकिन उन्होंने कहा हमने जो लोग पकड़े हैं सारे, राणा साहब ने कहा कालादम तंजीमों से तल्लक रखते हैं। भाई ये इन्होंने कहा है, अगर वो दहशतगर्द नहीं थे फिर इनकी इंटेलिजेंस गलत थी, अगर इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दुरुस्त थी तो फिर वो दहशतगर्द कहां थे? क्या दहशतगर्दों के पास गिलेलें होती हैं? क्या दहशतगर्दों के पास, मुझे तो बड़ा हंसी आई, जो पेट्रोल पंप भी बम इन्होंने दिखाया है, वो जो हमाद अजहर ने बात बताई है, बात तो इसी तरह है ना। पेट्रोल बम तो फटता है ना, जमीन पे जाके चीज जो फैल जाएगी उसी से निकलेगा ना। अब प्लास्टिक की ये बोतल है, आप इसको इस तरह जमीन पे फेंके तो ये तो फटेगी नहीं ना, या सर? जब ये फटेगी नहीं, फैलेगी नहीं, तो किस तरह?
मुझे नहीं समझ आई इनके मशीर कौन थे। चले जो भी हुआ, देखिए लोगों ने, जुर्म तो है कि पथराव पुलिस पे हुआ, बिल्कुल जख्मी हुए पुलिस वाले, सारा कुछ हुआ, फिर दोनों तरफ से होना चाहिए ना। जो कारकुन जख्मी हुए उनके मतलब कौन करेगा। बात यह है कि आज हमने कल समझा था कि अदालत के अंदर जो फैसला हुआ है इसके बाद हालात अब मामूल पे आ जाएंगे सही, और पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा और सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन आज एक चीज़ साबित हो गई, कप्तान के तमाम हदशात दुरुस्त साबित हुए। कप्तान के घर पे हमला या छापा, फिर उसके बाद इस्लामाबाद में क्या हुआ? क्या इस्लामाबाद में कप्तान के लोगों ने पहल की? नहीं की। आप एक जुलूस के साथ जा रहे हैं, उन्हें जाने दे, आपने क्यों रोक दिया? उन्हें के वहां से निकलने नहीं देना जी, एक्सचेंज आगे नहीं जाने देना। उसके बाद आगे आपने क्या किया? शेलिंग की। आपका एसपी कह रहा है, खुद एसपी कह रहा है जी इस कदर शेलिंग हुई है कि मुझसे फाइल छिन गई है, मैं नीचे गिर गया हूं। तो इसका मतलब है अदालत के अंदर शेलिंग पुलिस ने की है ना। शेलिंग के गने इनके पास तो नहीं थी। मैं आपको हाथ से एक बात बता दूं, सिर्फ ये जो कह रहे हैं ना आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि जी हम चेक कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से शेलिंग हुआ क्या है। कंटेनर लगे हुए थे, इधर भी पुलिस थी उधर भी पुलिस थी, दोनों तरफ से पत्थर जा रहे थे। वो समझते थे उधर मुजाहिरीन है, वो समझते थे उधर है, दोनों एक दूसरे को शेलिंग करते रहे तो इल्जाम उधर लग गया। ठीक, राणा साहब इस पर मज़ीद करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन आज दिन भर की जो सूरत हाल रही, उस सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। वफाकी हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तखरीबकारी की गई। मनाजिर बहुत सारे लोगों ने देखे, एक तरफ से बायकॉट था तो दूसरी तरफ से मनाजिर कुछ आवाम तक पहुंच भी रहे थे। लेकिन इस सब के बीच कहां पे किससे गलती हुई, कितनी बड़ी हुई, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ात रखती है और क्या कानूनी इक़दाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएगी, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली ज़ैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया। ज़ैदी साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। ज़ैदी साहब आज जब ज़मान पाक से काफिला निकल गया तो काफिले को रास्ते में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आईजी इस्लामाबाद कहते हैं ये जानबूझ के कप्तान रुकते रहे, इनकी राह में रुकावट कोई नहीं थी। अच्छा जी, देखें पहली बात है कि जब ज़मान पाक से काफिला निकला तो उस वक्त तो कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन जब हम टोल प्लाजा पे पहुंचे हैं, बल्कि रास्ते भर में मोटरवे पे लोगों का एक हुजूम जमे गफीर था वेलकम करते हुए काफिले को और इमरान खान साहब को, और लोग ज्वाइन करते थे। लगे हर इंटरचेंज पे लोग ज्वाइन कर रहे थे, फूलों की बरसात हो रही थी ऑलमोस्ट। उसके बाद जब हम काफिला जब पहुंचा है मोटरवे के ऊपर तो उन्होंने सारे मोटरवे के सारे एग्जिट कंटेनर लगा के बंद कर दिए थे और उन्होंने कहा कि जनाब आप एक एक गाड़ी करके जाएं और जब सब गाड़ियां चले जाएंगी तो फिर हम इमरान खान साहब की गाड़ी को निकालेंगे। तो मैं उनसे मिलने गया, पता नहीं उनका नाम जो भी था SSP साहब थे, उनको मैंने कहा कि आप ये चाहते क्या है, मुझे सीधी बात बताएं। मैंने कहा जी खान साहब की गाड़ी आपको हम एस्कॉर्ट लेके देके जाएंगे। मैंने कहा जी अच्छा। मैंने कहा फिर आप अपना मेरे से हैंडशेक करें और वर्ड ऑफ ऑनर दें कि जी हम यहाँ से अपनी गाड़ी लेके निकलेंगे आराम से और आपने हमारे साथ बदतमीजी नहीं करनी, बिकॉज हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। उन्होंने जनाब वो एक ही खुलावा था जगह, जिसमें एक गाड़ी की जगह थी, तो जो हमारे साथ गाड़ियां रह गई थी वो हमारे पीछे को 25-30 गाड़ियां रह गई थी और आगे सैकड़ों गाड़ियां चली गई थी। तो हम उसमें से निकल गए। जब हम उसमें से निकले, जब आगे गए तो कश्मीर हाईवे के ऊपर उन्होंने सारे कंटेनर लगा के रोडें ब्लॉक की हुई थी और वहां से और कोर्ट पहुंचे तक मेरे ख्याल में खान साहब को 2 घंटे लग गए। तो मुझे जरा ये कुछ समझाए कि खान साहब जब निकलते हैं उनकी पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि सारी दुनिया उनके पीछे लग के निकलती है, तो ये है कौन रास्ता रोकने वाले? पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हम रास्ते में थे, निकले ही थे, आधे घंटे बाद हमें पता चला कि उन्होंने दावा बोल दिया है पीछे ज़मान पाक में। अब मुझे बताएं कि ज़मान पाक ये मतलब खान साहब का पैदाइशी घर है, जो उन्होंने अंदर जाके तोड़ फोड़ और गेट और तोड़ दिया और अंदर जो बदतमीजी की है, ये तो एब्सोल्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैंने तो एडवाइस की है खान साहब को कि सुबह जाके जो लोग वहां पे थे, जो इसके पीछे थे,
सबके खिलाफ FIR कटवाएं, क्योंकि ये तो कोई तरीका नहीं है लोगों के घर में। अच्छा मिला उनको कुछ नहीं, जब मिला कुछ नहीं वापस आए जाके और फिर जाके चीजें प्लांट की हैं ये, और उन्होंने गलत किए, चोरी की है उन्होंने कि अगर वहां पे किसी के घर में लाइसेंस असला किसी का रखा हुआ है, लाइसेंस असला आप कैसे उठा के लेके चले गए? हमने तो कोई फायर नहीं किया। प्रोटेक्शन के लिए असला रखना तो हर एक का यानी कि आईनी राइट है। तो अगर लाइसेंस असला है, हमने कोई फायर किसी पे क्या वो जो असला वहां से उठाया गया है 3 या 4 राइफलें या 5 राइफलें या 16 राइफलें, आप ये इकरार करते हैं कि वो आप लोगों की थी? हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी की पूरी डिटेल है वहां पे। ओके, तो सिक्योरिटी कंपनी वाले क्या वो डंडे लेके खड़े होंगे? यानी कि सिक्योरिटी नहीं, ये राइफलें वही थी या मैं वही अर्ज करना जैद साहब, मैं चूंकि मौके पे मौजूद था, क्या ये सिक्योरिटी गार्डों की राइफलें थी या ये राइफलें इन्होंने अपने पास से डाली हैं? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जो वहां से मिली हो तो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं अभी तक वापस पहुंचा वो तो कुल्ली तौर पे 16 राइफल्स की बात कर रहे हैं। वो तो शुक्र करे उनको टैंक और F-16 नहीं मिल गया। उन्होंने कहा जी रनवे बनाया हुआ है उधर F-16 नहीं मिला है वो ग्लेल और वो जो है ना बाकी चीजें वो M16 ही उनके लिए। अच्छा ओके ठीक है, तो चलिए अच्छा कि आपने मुझे बता दिया। सुबह ये भी देखते हैं कि हमारे उठा के $200 मिलियन। जैद साहब लाहौर पहुंच गए आप लोग? तमाशा इस मुल्क का बन रहा है जनाब। कौम देखे इंटरनेशनली, दुनिया के हर अखबार में, आज भी वो वॉल स्ट्रीट या शायद न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आर्टिकल, ये क्या मुल्क के साथ ये कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अना, अपने गुरूर में, यानी कि ये काम सारा हो रहा है। अना का मसला बना दिया है। समझ कोई नहीं इनको आ रही, ना इनको समझ आ रही है कोई मईशत की, ना इनको। मैं तो देखे ना, मैं आज लोगों से मिला हूँ क्योंकि हम वहाँ गए थे तूफान लोग, जो उन्होंने ऊपर छत के ऊपर से पुलिस पत्थर फेंक रही है। लो जनाब, अब पुलिस का काम है कि पथराव करे। फजूल फंडिंग में उन्होंने टीयर गैसिंग की। वो कहता जी वो जो SSP था, जो भी था, जो सारी जगह कहता जी फाइलिंग हो गई, इतनी टीयर गैस हुई है। और यानी कि टीयर गैस हम तो नहीं फेंक रहे थे भाई, हमारे पास तो कोई टीयर गैस नहीं है, वो भी हमारे खाते में डालना है। एक कश्मीर फतह करने निकले थे, शायद रास्ते में ज़मान पाक आ गया। अच्छा, अब ये तो बता दें जैद साहब, अब इंतहा हो गई, आपके घर के अंदर दाखिल हो गए, आप जहां भी तारीख पेशी में जाते हैं आपके ऊपर गैस की शेलिंग होती है, अगर आप निकलने का ऐलान करें तो आप लोगों का रास्ता रोक दिया जाता है। अब तहरीक इंसाफ फाइनल क्या राउंड खेलने जा रही है? नहीं, सुबह मीटिंग होगी चेयरमैन साहब के साथ, फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये बड़ा सीरियस इशू है। लेकिन जो भी हम करेंगे आइन और कानून के बाउंड्रीज में रह के करेंगे। हमने कहीं भी आइन कानून नहीं तोड़ा। मुझे जरा समझाएं, मेरे ख्याल में FIR हो गई है खान साहब पे, आज सेंचुरी हो गई है उनकी? हो गई है। अच्छा चलो जी, मुबारक हो जाए आपको सेंचुरी। क्रिकेट के ग्राउंड में तो करते थे सेंचुरियां भी है। 10-12 महीने में पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर और दुनिया के, यानी कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स इन द वर्ल्ड नाउ, उसके ऊपर ये 10-12 महीने में 100 FIR काटते हैं और कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही। ये किसको भाड़ चूल्हा बेच रहे हैं? ये पागल हो चुके हैं, इनको कोई समझ नहीं है। ये पता नहीं किस चीज के लिए पाकिस्तान का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अली साहब ये बताइएगा कि आप मुझे समझा दें कि ये पाकिस्तान को डुबाना क्यों चाहते हैं। जैदी साहब, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के दौरान पुलिस ये क्लेम करती है कि 25 मोटरसाइकिल्स को जलाया गया, 2 पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, 1 पुलिस की चौकी जलाई गई। क्या समझते हैं ये सारा मलबा आपके सर पे डाला जा रहा है या कारकुनान को प्रोवोक किया गया इनकी तरफ से, तो तब ये सूरत हाल बनी? देखें, मैं कंटेनर की दूसरी तरफ था, वहां तो सिर्फ शेलिंग हो रही थी और कारकुनान को शेल उठा के वापस पुलिस को फेंक रहे थे। अब मैं आपको एक बड़े पते की बात बताता हूँ। मैंने आज एक बड़ा अजीब मंजर देखा है। देखें, वो पता नहीं क्या मंजर था। जब वो जिस तरफ हम पे शेल फेंक रहे थे ना, हवा का रुख उन्हीं की तरफ था। आप मेरी बात समझ रहे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं समझ गया। यानी कि शेल वो इधर आके गिरते थे इस तरफ, लेकिन हवा इस तरफ से पुलिस वालों की तरफ चल रही थी, तो सारा शेल उधर वापस जा रहा था। वो खुद ही पीछे हटते जा रहे थे। अब वो हवा के ऊपर भी साजिश करते कि शायद हवा भी हमने चलाई हो। नहीं हो सकता है जी, वो ये भी इसकी भी एक FIR दे दे, क्या फर्क पड़ता है? लगाए थे
हाँ, बस आपने पंखे लगाए हुए। अच्छा, अब आपने कल खान साहब ने इजलास बुला लिया, पीर को जलसा कर रहे हैं? जी, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन थी आखिरी तो जलसे का ही था। जैदी साहब, आज अगर वापस आके प्लान ये कर लेते हैं कि आप जलसा करेंगे, उधर से वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कहते हैं पहुंच गए हैं, वापस आ गए। सर्च वारंट जो है वो हमारे पास घर का मौजूद था, लेकिन उस हिस्से में नहीं गए जहां पे बीबी साहिबा मौजूद थी। वो कहते हैं कि सर्च वारंट है, हम दोबारा भी तलाशी लेने आ सकते हैं। अगर उनकी जानिब से ये तगोदो की जाती है फिर क्या करेंगे? देखें, हमने जैसे कहा जो भी हमारे पास कानूनी रास्ते हैं वो अपनाएंगे। हम ना कोई राना सनाउल्लाह जैसे दहशतगर्द हैं, ना हमने कभी रियासत के इदारों को इस्तेमाल करके रियासती दहशतगर्दी किसी पे की है। ये सारा काम ये कर रहे हैं, दुनिया देख रही है। क्या करेंगे ये मैं आपको कभी भी ऑन एयर नहीं बताऊंगा, क्योंकि अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं की जाती पब्लिकली। लेकिन ये है कि इस सारा तमाशा इलेक्शन से भागने का है और अपनी नाकामियां छुपाने का है। आप इनसे सवाल पूछ लेना कि डॉलर 300 पे क्यों गया, वो बोलेंगे जी इमरान खान के घर में आंसू गैस डाल इमरान खान ने। यानी कि आप इनसे किसी चीज का भी सवाल पूछ रहे हैं, इनका जवाब इमरान खान है। ये इमरान खान सेंट्रिक इनका माइंडसेट बन गया है। शायद ख्वाब में भी इनको डरावने ख्वाब इमरान खान नजर आता होगा। जैद साहब, अब बाकी केसेस हैं, क्या खान साहब बाकी केसेस में भी पेश होने जाएंगे या अब आप सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे कि हमारे साथ ऐसा होता है? मेरे ख्याल में जो मेरी राय है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट से रजू होगा। तो क्या तमाम केसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे? बिल्कुल, ब्लैंकेट एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जानी चाहिए कि जी ये मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, 100 FIR मेरे पे बना दी गई है और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए एक ब्लैंकेट कवर दे उसके ऊपर। ये कोई तरीका तो नहीं है, पाकिस्तान में ही रह रहे हैं ना हम। यानी कि मुझे ये अजीब बात करते हैं लोग कि जी रियासत कह रही है। एक साहब ने साफी ने पूछा कि जी रियासत के इदारे कह रहे हैं, तो उनको मैंने बोला भाई अरशद शरीफ मुल्क छोड़ के क्यों गए थे, साबिर शाकिर क्यों बाहर बैठे, वो भी तो रियासत के इदारों से ही भाग के बाहर बैठे। या फिर रियासत तो फिर यजीद की भी थी, वो भी इसको भी कहते हैं ठीक थी। रियासत तो हिंदुस्तान की जो कश्मीर में कर रही है वो ठीक कर रही है, या इसराइल की जो फलस्तीन में कर रही है वो ठीक कर रही है। एक कमाल बात है। वो एक अच्छा जैद साहब ये तो बता दें मुझे, अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में एक बड़ी फेमस सेइंग है, बी लॉयल टू योर कंट्री ऑलवेज, बी लॉयल टू योर गवर्नमेंट ओनली व्हेन दे आर राइट। यानी कि आप अपने मुल्क के साथ हमेशा वफादार रहे, लेकिन आप अपनी हुकूमत के साथ उस वक्त तक वफादार रहे जब तक वो सीधे रास्ते पे है। मेरा इसका मतलब ये है कि अगर मैं वजीर था, 4.25 साल वफाकी वजीर था, या 25 साल मेरे इमरान खान साहब के साथ हो गए, जिंदगी में मुझे 25 साल में एक, और वजारत इंक्लूडेड, एक लम्हा याद नहीं है कि जब मुझसे खान साहब ने कभी ये कहा कि ये किसी के ऊपर फेवर कर दो या किसी के लिए गलत काम कर दो। नॉट वंस, एक दफा भी नहीं कहा। कानून है, कानून फॉलो करो बस। अच्छा, आज राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जैदी साहब के हम गौर कर रहे हैं और कानूनी अपने माहिरीन को कहा है कि इस पर काम शुरू करें कि कालादम करार दिया जाए, ये एक दहशतगर्द तंजीम है या ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है। अगर आपके लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई शुरू होती है तो फिर इस मुल्क में अदालतें और कानून तो मौजूद है कि वो भी खत्म हो गया है। तो अदालतों ने ही आपको प्रोटेक्शन दी थी, उसके बावजूद भी सर्च वारंट जारी हुए थे, फिर आप क्या करेंगे? चलेगा फिर ये भी आज नजर आ जाएगा ना कि अदालत अपनी रेट कितनी कायम कर सकती है इस मुल्क में। जैदी साहब, शिबली फराज साहब किधर गायब हुए थे जब वो एसपी के साथ साइन करवा के वापस जा रहे थे? शिबली फराज अस्पताल में है, उनकी तबीयत काफी खराब है और वो मैं क्योंकि इस्लामाबाद में मुझे पता नहीं चला, जब मैं निकल गया तो मैं चला वो कि अस्पताल में, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। और अमजद अली खान साहब को बड़ा मारा है जी, उनकी तस्वीर देख रहे थे, अरेस्ट कर लिया गया है। वो भी मुझे अब निकलने के बाद पता चला कि वो अरेस्ट हो गए। अब ये इस तरह की हरकतें करेंगे, ये मुल्क को वहां धकेल रहे हैं जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। मैंने आज आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जब हमें पता चला कि सारा तमाशा हो रहा है, मैंने एक वीडियो पैगाम के थ्रू ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी आजिजाना दरखास्त अपील की थी कि खुदा के वास्ते सुओ मोटो लें और इन चीजों को कंट्रोल करें, वरना ये चीजें उस वक्त तक, ये ऑलरेडी खान साहब एक दफा कह चुके हैं मेरे हाथ में नहीं है अब ये लोग। अब ये हमारे कारकुनान से ज्यादा बढ़ गई है बात, अभी आम पाकिस्तानी बातें कर रहा है भाई।
हम पाकिस्तानी बातें करता है, अगर वो रिटेलिएट करेगा तो उसे रोकेगा कौन? इसके लिए रियासत को सोचना चाहिए, अदालतों को इंटरवीन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब इस अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मीसाके मईशत की बहुत बातें होती रही। बात यह होती रही कि डायलॉग्स होने चाहिए, बात यह होती रही कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए, बात यह होती रही कि पाकिस्तान को एक मुस्बत समत में गामजन करना चाहिए, बात यह होती रही कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मेज पे बैठना चाहिए। लेकिन क्या कुली तार के ऊपर किसी भी तरफ से मुस्बत पैगाम देखने को मिला? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के पास मौजूद है, लेकिन कोई देना नहीं चाहता। इसका जवाब कौन देगा? हालात बेहतर किस तरीके से होंगे? इसी बारे में बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। शेख साहब, आपने बहुत बातें की कि मिसाके मईशत वक्त की जरूरत है। एक वक्त ऐसा आया कि खान साहब ने कहा कि मैं बिल के बैठ करने के लिए तैयार हूं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने यह कहा कि बैठ के बात करने के लिए तैयार है। तीसरी तरफ वज़ीर कानून ने कहा। लेकिन अदालत ने इंटरवीन करके मामलात को सुलझाने की कोशिश की कि नुक्से अमन को कोई खतरात ना पैदा हो। आज के दिन जो कुछ हुआ है, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ बैठ के बात करने को तैयार हो जाएगी? आज के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासिर, आज के दिन क्या हुआ है और कल के दिन क्या हुआ है? पुलिस पे हमले हुए हैं, DIG जख्मी हो गया है, 70-75 पुलिस वाले। अब आप बताइए, कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या ये तसव्वुर कर सकती है? आज जो केस था ना, आज तो बड़ा ओपन एंड शट केस है, ये जो तोशा खाना का केस है। मैं आपको ये बताता चलूँ, आपको तो पता ही है कि हमारी तरफ बहुत इशारे करके कहा गया कि ये चोर डाकुओं से हम बात नहीं करेंगे। अब ने तो आपको कई बार ये कहा कि 97 से 99 तक मैंने 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। अब उसके अलावा अभी मैं SAPM बना हूँ तो कोई गाड़ी नहीं ली, ड्राइवर नहीं लिया, पेट्रोल नहीं लिया। हमारी तरफ तो इशारे होते हैं कि हम चोर डाकू हैं, और ख़ुद बगैर मनी ट्रेल के अगर आप 10 करोड़ रुपए का तोहफा ले लें और उसका कोई बताएं भी ना रसीद हो, सेल कैसी है। ये नहीं कहता कि दूसरों ने क्या किया है, किसी ने भी किया है, उसने अगर गलत किया है तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप तो रियासत मदीना की बात करते थे ना, और फिर आज ओपन एंड शट केस था, आपके ऊपर फर्ज जुर्म लगनी थी। अब वो बैठने का ये मतलब तो नहीं है कि अपने ये केसेस को ख़त्म कर दिया जाए, या तो ओपनली कहें सारे केस हमें ख़त्म कर दें। बैठने का मतलब तो ये है ना कि मुल्क के मफाद में इकनॉमिक जो पोजीशन है, जो वैसे है, वो मिल के बैठे। और ये खुद प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 दिन पहले सेनेट में कहा, इमरान खान साहब ने भी कहा, बड़ी अच्छी बात है कि दोनों ने कहा। पहली बार ये हुआ कि हम बैठने को तैयार हैं। ये तीसरी दफ़ा हुआ। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे हमने कहा कि इमरान खान ने ऑफ़र की है, बैठ जाना चाहिए। अब भी वज़ीर आज़म के बयान के फौरी बाद कप्तान की तरफ से बयान आया कि आइए बैठते हैं, हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद मामला भी बड़े अच्छे हुए। हाई कोर्ट के अंदर एक एग्रीमेंट भी लिख के दे दिया गया और मुअज़्ज़ज़ जज के सामने एग्रीमेंट लिख के दे दिया गया। फिर अचानक से ये सारा कुछ हो गया। तो कौन है पीछे जो ये सब कुछ करवा रहे हैं? नहीं, आज केस नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा। देखिए, तोशा खाना का केस चल रहा था, काफी डेटें उसकी पड़ गई। तोशा खाना का केस चल रहा था इस्लामाबाद में, लाहौर में कौन सा केस चल रहा था? लाहौर में तो देखो ना, लाहौर में तो ये जो कुछ हुआ आपके सामने है ना, वो भी केस की वो कार्रवाई थी ना कि जो उनके खिलाफ जो वारंट निकले हुए थे, जो पुलिस पकड़ने के लिए गई। अब ये तो अदालत की कार्रवाई है ना। वो बात आप जो कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं वो 2 दिन पहले की कर रहे हैं। आज के दिन जब लाहौर हाई कोर्ट ने 9 केसेस में हिफाजती जमानत दी हुई है, आज ही के दिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आपको जमानत दी हुई है कि पेशी तक आप पेश हों, जो अंडरटेकिंग दी हुई, तो अब मामला कौन सा था? अब किस केस में सर्च वारंट थे? अब तो आपने एक मफरूजे के ऊपर बात की ना कि उधर दहशतगर्द है तो इसलिए हम सर्च वारंट लेके नहीं, वो जो उनके घर में कार्रवाई हुई ना, वो तो मैं समझता हूँ कि आज एवाइट होनी चाहिए थी। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ अदालत में इतने लोगों को लेके जाने का क्या मतलब था इमरान खान साहब का? अगर आप अदालत में जा रहे थे तोशा खाना केस के लिए, जो कि ज़फ़र इकबाल साहब ने बुलाया हुआ था, उसको कन्वीन किया था, तो वो सैकड़ों आप कारकुन, आप क्यों पेश होना नहीं चाहते? आप तो एक मिसाल बने, आप कहते हैं कि मैं बड़ा सच्चा हूँ बिल्कुल, तो आपके पास तो कोई बात है तो आप जाके अदालत में पेश हों। मैंने पहले कहा
शेख साहब वो पेश तो उसके लिए क्या ये सैकड़ों लोग ये सैकड़ों पेश होने होता है इस तरह सैकड़ों लोगों को आप मरियम साहबा जब गई थी नैब के दफ्तर तो उस वक्त इतने सैकड़ों लोग क्यों साथ गए थे? शहबाज शरीफ साहब जब जाते थे तो आप मरियम साहबा की शहबाज शरीफ साहब जब जाते थे तारीख पे तो सैकड़ों लोग क्यों होते थे? आप राणा साहब खुद बताएं, आप तो बात बड़े करते हैं ना मेरिट पे, तो आप उस वक्त उनकी तनकीद करते थे या नहीं करते थे? बिल्कुल तो आज मैंने अगर तनकीद कर ली तो कौन सी बुराई मैं कह रहा दुरुस्त किया आपने करते रहे हैं तनकीद, लेकिन नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं ले जाना चाहिए ना। अगर कोई ठंडा माहौल करना है, अच्छा फिर तोशा खाना तो मैंने कहा ना कि उसमें क्या जरूरत, इतने आप कारकुनों के साथ ले, ये कोई भी ले जा सकता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला गए, उनका केस था पाकिस्तान से तो 10 गुना बड़ी उनकी सल्तनत थी ना, अकेले गए ना काजी के पास, आप रियासत मदीना कहते हैं, कौन सी मिसाल आप दे रहे हैं? मैं ये नहीं, अगर उन्होंने किया है तो वो भी नहीं होना चाहिए, मैं आपके सामने ये कैटेगोरिकली कहता हूं। लेकिन तोशा खाना देखिए, इंग्लैंड में 40 पाउंड से ऊपर जो तोहफा है वापस हो जाता है, अमेरिका में जो तकरीबन लाख 1.5 लाख का बनता होगा, अमेरिका में भी $200-300 से ऊपर तोहफा वापस हो जाता है। मैंने कहा कि मैंने इस मिसाल पेश की है कि मैंने तो कुछ नहीं लिया। अब अगर आप हर कोई 10-10 करोड़ के तोहफे गरीब मुल्क में ले ले और उसको कहे कि मैंने बिल्कुल लीगली किया है, ला तो आपने बनाया, ला तो हमने बनाया, जब हमने लिए तो उस वक्त ला हमारी मेजॉरिटी थी, ला हमारी हुकूमत बना रही थी। आज जो इमरान खान साहब ने लिए तो उनकी हुकूमत थी, और कानून, ये कौन सी बात है कि मैंने कानून ही लिया है? कानून तो आपके हाथ में था। इस किस्म का कानून बना के आप गरीब मुल्क में क्या पेश कर रहे हैं? यहाँ खाने को रोटी नहीं मिल रही, और दूसरे मुल्क आपके साथ इंडिया में मोदी साहब ने क्या किया कि उन्होंने जो भी कुछ लिया उसको यतीमों और मस्कीनों को दे दिया ऑक्शन करके। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं शेख साहब, सुनहरी अल्फाज में लिखे जाने चाहिए। मैं आपको इस बात पे सराहता हूं, लेकिन वो जो 460 सफ़हात पे मुश्तमिल तोशा खाना का रिकॉर्ड है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिनका रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं है, लेकिन खबरों की जीनत बनती रही हैं कि क्लाशनकोफ मियां नवाज शरीफ साहब को किस दौर में कतर से मिली, वो दिखाई गई, रिकॉर्ड के अंदर मौजूद नहीं। कुछ चीजें तो घर भी ली जाई जा चुकी, हम वो बात नहीं कर रहे। वो जो है वो मेरिट के ऊपर बात होनी चाहिए, वो अदालत में होनी चाहिए। बात हो रही है कि आज जमान पाक में जो ऑपरेशन हुआ, सर जमान पाक में जो ऑपरेशन हुआ, एतजाज एहसन साहब के घर में भी दाखिल हो गए, उनका क्या कसूर था सर? हाँ, मैं समझता हूँ कि ये अवॉइड, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो उनके घर पे हुआ वो अवॉइड किया जाना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन कल जो कुछ हुआ ना, पुलिस को देखिए, ये मामला तो इंटरिम गवर्नमेंट का और पुलिस का है। पुलिस के 70-75 लोग, आप वो भी तो सोचिए, उनके लोग जख्मी हो गए, पेट्रोल बम अंदर से फेंके गए। अब आप बताइए कि क्या हुआ ये? अच्छा, आपकी बात को दुरुस्त कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। पुलिस भी हमारी है, पाकिस्तानी या पुलिस भी हमारी है और वर्कर भी हमारे, किसी सियासी जमात के वर्कर को तकलीफ पहुंचे, पुलिस को तकलीफ पहुंचे, हमने तो कल कहा था और पाकिस्तान के अदारों को के खिलाफ कोई बोले ये हमें बर्दाश्त नहीं होता, ना हमें करेंगे। अच्छा, इस पे तो आज जो आपने बात जो कर दी है, तो मुझे बताएं, इसहाक डार साहब ने जो तकरीर की सेनेट में, उसकी तरदीदें बड़ी आना शुरू हो गई हैं, आपकी वजारत खारजा की तरफ से भी, आपके मुख्तलिफ लोगों की तरफ से भी और IMF की तरफ से भी। फिर इसहाक डार साहब ने ये तकरीर क्यों की? देखिए, ये तो बड़ी ही ऐसा, आप देखें ना, ये बातें आ रही हैं कि हमारे मिसाइल प्रोग्राम को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिशें हो रही हैं, या हमारे एटॉमिक जो डेवलपमेंट है उस पर कोई, क्या ये सच है शेख साहब? ये सच नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। देखिए, मैं क्या कहूँ, लेकिन अभी तक IMF का प्रोग्राम नहीं हो सका। हम इकनॉमिकली, आप बताइए जो राणा साहब, मैं से ये कह रहा हूँ कि हमारा मरीज वेंटिलेटर में है, हम बाद में उसको झगड़े कर लेंगे या इलेक्शन की डेटें रख लेंगे। मैंने ये बात मई में की थी असेंबली में, 25 मिनट की तकरीर। अभी आप जो मरीज वेंटिलेटर, इकानमी का जो मसला है, मिल बैठ के उसका हल निकालें। और ये तो देखिए ना, अब इंपोर्ट हो नहीं रही, सारी एलसियां बंद पड़ी हैं, 40-42% आपका इन्फ्लेशन चला रहा है। मैंने कहा है, ओपनली कहा है कि इसहाक डार साहब को रिजाइन कर देना चाहिए। मैंने कहा है, क्योंकि उनसे नहीं कंट्रोल हो रहा। देखिए, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसहाक डार साहब को रिजाइन कर देना चाहिए, आपने कहा इसहाक डार रिजाइन कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा उनको करना चाहिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि देखिए, वो हम स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में बुला के कोई भी पिछले 1 साल से कोई फाइनेंस मिनिस्टर, चाहे फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, चाहे मिर्जा इस्माइल थे या इसहाक डार हैं,
आते ही नहीं। अभी अब आप अकाउंटेबल ही नहीं है, आपने ओवरसाइट ही नहीं कायम रखनी असेंबली की, अब तो फिर क्या होना है? जवाब ही नहीं देते हम क्या। अच्छा, शेख साहब फिर ये बताएं 13 इत्तेहादी जमातें हैं, वजीर आजम मौजूद हैं, जब आप सब चीजें जानते हैं कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रही चीजें या उनका तजर्बा यहां पे काम नहीं आ रहा, तो वो किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर मसनद पे अभी तक बैठे हुए हैं? देखिए ना, आप देखिए बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। अगर वो हट जाएंगे ना तो कौन कंट्रोल कर लेगा? इस वक्त कंसेंसस की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ तमाम मुल्क मिलकर इकट्ठा हो गए। आप कहते हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर आप कहते हैं वो हट जाएगा तो कौन कंट्रोल करेगा? शेख साहब किस बात पे मैं इसहाक डार साहब की बात कर रहा हूँ, मैं इसहाक डार की कह रहा हूँ, डार साहब की बात कर रहा हूँ, इसहाक डार को कह रहा हूँ। ये भी कहा है कि मुझे बनाए, मैं ये भी कहा, मैंने तो सामने ऑप्शन दिया है कि मुझे बनाएं, ये भी आपने पढ़ा होगा पता नहीं। मैंने कहा मैं आपको कुछ बेहतरी क्योंकि कंसेंसस करना है, हम बिजनेस कम्युनिटी से डायलॉग करना है। आज जो है अगर आप आएंगे ही नहीं, स्टैंडिंग कमेटी में भी नहीं आएंगे, 21 मेंबर होते हैं MNA, अगर उनको भी बताएंगे नहीं तो ओवरसाइट क्या होगी असेंबली की? हम अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग तो करते नहीं, कोई भी पार्टी नहीं कर रहे इस वक्त जमहूरियत को। लेकिन अगर आप इलेक्शन पहले दिन से करो, इलेक्शन तो हो रहे हैं, सूबाई हो रहे हैं, मेरा प्ली पहले दिन से ये है कि इन इलेक्शनों से रिजल्ट नहीं निकलेगा। 1970 के आपने इलेक्शन कराए, मुल्क 2 लाख हो गया। 77 के इलेक्शन हुए तो मार्शल लॉ आ गया और भुट्टो साहब। शेख साहब हालिया सूरत हाल बताएं कि IMF डिमांड्स क्या कर रहा है, क्योंकि आप तो ये क्लेम करते हैं कि सख्त शराइत के ऊपर डील जो थी वो इमरान खान ने की, अभी आप ये कहते हैं कि अभी भी सख्त शराइत IMF लागू कर रहा है। क्या IMF ने ये कहा है कि दोस्त ममालिक से जो कर्जा जात की रोल ओवर पॉलिसी है, रोल ओवर पॉलिसी की तमाम तर तफसीलात हमें जमा करवाएं? देखिए यही तो मुश्किल है कि हम सारी बातें बाहर से सुन रहे हैं। मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें ब्रीफ ही नहीं, हम बुलाते हैं तो हमारे पास आते नहीं हैं। मैं कहां की बातें करूं? हम तो स्टॉक एक्सचेंज से, उनको मेरे से ज्यादा पता है, मैं मेंबर हूं स्टैंडिंग कमेटी का और SAPM हूं, मुझसे ज्यादा मैं स्टॉक एक्सचेंज वालों से पूछ लेता हूं कि आपका, और उनके पास ज्यादा खबरें होती हैं। जब तक आप ओपन नहीं करेंगे, आप कंसेंसस नहीं बनाएंगे, आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे, अपना बिजनेस कम्युनिटी परेशान है। वो कोई सारा इंडस्ट्री रुकी पड़ी है, चीज़ें और रॉ मटेरियल के रेट इतने बढ़ गए, मेरी अपनी LCs जो है वो ना खुल रही हैं, ना डॉक्यूमेंट रिटायर हो रहे हैं, तो क्या करूं? कहाँ हालात किसी को पता नहीं होगा, हुकूमत में बैठे हुए लोगों को नहीं पता, तो फिर हालात बेहतर किस तरीके से होंगे? ये एक अहम सवाल है और इसका जवाब शायद हुकूमत में मौजूद बैठे हुए लोगों के पास मौजूद है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अब देखना यह है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत का क्राइटेरिया क्या है, वो जो सेट कर रही है PTI के लिए, और PTI की हिकमत अमली क्या है। राना साहब क्या समझते हैं, पीर के रोज दमादम मस्त कलंदर होगा या पीर के रोज ऐसा ही एक मंजरनामा दोबारा देखने को मिलेगा? नहीं, पीर के रोज दमादम मस्त कलंदर भी हो सकता है। देखिए, एक तो ज़हन में रखिएगा, अगर लाहौर हाई कोर्ट ने एक्शन ले लिया तो फिर तो पीर के रोज एक जलसा हो जाएगा। नहीं तो मेरे पास इतला यह है कि पीर के जलसे से पहले या पीर के रोज दोबारा दमादम मस्त कलंदर हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आज कप्तान की जो गुफ्तगू है वो बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू। कप्तान ने आज भी अदालतों की बात की है, कप्तान ने आज भी कहा कि मैं अदालतों से इंसाफ मांगूंगा, कप्तान ने आज भी बड़ा खुल के कहा कि मेरे वर्कर मेरे कंट्रोल से बाहर चले गए। मतलब जितनी भी गुफ्तगू आप कप्तान की सुन लें, बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू की है। इससे बढ़ के और क्या होगा कि किसी के घर आप चले जाए, तोड़ फोड़ कर दे, अदालत में मुआहिदा पेश हुआ या सर, मुआहिदा सबके सामने, और किसी के वारंट गिरफ्तारी अगर या वारंट सर्च वारंट पे जा रहे हैं तो 7 घंटे वो लेके क्रेन लेके जा रहे हैं, बाकी कुछ लेके जा रहे हैं। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला था ना, आप तैयारी करके जा रहे थे। आप कहते हैं जी कि वो उन्होंने तामील नहीं करवाई, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला इसलिए क्रेन से, यानी आप पहले ही ये जान के क्रेन साथ में लेके गए, या तो आपने बाद में क्रेन मंगवाई होती, घंटा 2 घंटे लगे होते तो आप रास्ते बंद कर दिए गए 3 घंटे पहले, पुलिस खड़ी होगी 3 घंटे पहले। अगर हमें पता चल गया, मैं कह रहा हूं कि मैं मौके पे था, ये सब कुछ था, ये नहीं होना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूं, ना हमारी पुलिस पे तशद्दद, ना कारकुनों पे तशद्दद, किसी पे कुछ नहीं होना चाहिए, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। लेकिन तरीक़ेकार ये भी नहीं है, हमें ये ढूंढना पड़ेगा सियासी जमातों को कौन कर रहा है। आपने वो आज एक क्लिप देखा है, एक SP साहब जब दोबारा सर्च के लिए आए हैं तो वो अपनी बटालियन के साथ मौजूद थे, तो एक साफ़ी ने सवाल किया, जी आप यहाँ पे क्या लेने आए, किसको पकड़ने आए? तो कहते मैं तो यहाँ पे सिर्फ बिस्किट खाने आया।
वाकई ये बड़ा चल रहा है, कहते मैं सिर्फ बिस्किट खाने सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है कि खान साहब वो बिस्कुट पता नहीं खान साहब के किसके यार सोशल मीडिया पे तो मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया वालों ने तो कमाल कर दिया जी वहाँ पे। मुझे एक बात है, इमरान खान साहब के बहनोई वो एक तबलीगी जमात से तल्लक रखते हैं, उनका सियासत से दूर दूर तक तल्लक नहीं। मैंने जिंदगी में आज पहली दफा तस्वीर देखी है यार, आप उसको भी उठा के ले गए। ये क्या हो रहा है? हम किस तरफ जा रहे हैं? हम सियासत में इंतकाम, सियासत में तशद्दुद, सियासत में मुखालफत इंतहा दर्ज तक लेके जा रहे हैं। हम तो दर्स देते थे, सारे सियासतदानों को तो चाहिए था कि सियासी जमात अपने अपनी रखें लेकिन नफरतें पैदा ना करें। मुझे एक बात बता दें, सब 2 ऑपरेशन मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में हुए। एक ऑपरेशन सानिया मॉडल टाउन, याद है आपको जी? क्या वहां पर भी दहशत करते? वहां पर भी पुलिस इतनी तैयारी से गई, वहां पे लोग मौजूद थे, अंदर से जो हुआ, जिस तरह गोलियां चली, जो सारा कुछ हुआ। आज दूसरा ऑपरेशन, क्यों ऐसा हो रहा है? और यह सिर्फ उस वक्त ही क्यों होता है जब कमान किसी मुस्लिम लीग नून के अहम बंदे के हाथ में होती है? उस वक्त क्यों होता है? अब ये सारा मलबा डाल रहे हैं कि निगरान सेटअप ने ये सारा कुछ कर दिया, निगरान सेटअप ने ये सारा कुछ कर दिया। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि अगर निगरान सेटअप ने ऐसा किया, मैं मान लो, चलें यही मान लें, तो जो ऊपर बैठे उन्हें नहीं पता, उनको नहीं रोकना चाहिए। आपने अली जैदी साहब की गुफ्तगू सुनी कि जब आप कंटेनर लगा रहे हैं फलां जगह पे, फलां जगह पे, फलां जगह पे, 4 जगह पे आप कंटेनर लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्या आपको डर था? अगर उसके साथ 5 लाख आदमी भी आ गए हैं, अदालत के अंदर तो एक बंदे ने पेश होना है ना, होने दें। जमहूरियत है, जमहूरियत में लोग अपने लीडर के साथ जाते हैं, कौन कहता नहीं जाते? क्या मियां नवाज शरीफ सजा के बाद जब लाहौर आया था तो 2 दिन और यहाँ 1 दिन या 1.5 दिन, जितना टाइम भी लगा, बजरिया जीटी रोड आए, तकरीरें करते आए, रोड ब्लॉक रहे, जलसे जुलूस होते रहे, तो क्या उस पर किसी ने लाठी चार्ज किया? आंसू गैस की शैलिंग हुई? उन पर कोई ऐसा मामला हुआ? नहीं ना हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि ये बड़ी क्लियर और साफ सी बात थी। आप फिर पीर को भी दफा 144 देख रहे हैं अगर अदालत इंटरवीन नहीं करती? मुझे पीर को दमादम मस्त के अंदर होता नजर आ रहा है, दोनों सूरतों में, चाहे दफा 144 हो या ना हो। या सर, इस मुल्क के हालात की, इस मुल्क के मौशी हालात के लिए ये बेहतर है कि सियासी इस्तेहकाम पैदा हो, पुलिस और अवाम में नफरतें ख़त्म हो, अदारों के ख़िलाफ़ तनकीद बंद हो, सोशल मीडिया पे गलत कंपेनें ख़त्म हो। ये अगर नहीं होगा तो ये मुल्क के दुश्मन जो है उनको फ़ायदा पहुँचेगा। ये फ़ायदा उनको पहुँच रहा है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़वाह व तफ़हीम से मामलात को हल करना चाहिए। इख्तलाफ हो तो वो ठीक होते हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। हम कभी जब दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो, ये तमाम लोगों को सोचना चाहिए। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल अल्लाह के बाद।